आज भाजपा की दमनकारी नीतियों के चलते संविधान खतरे में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और न्याय की आवाज को दबाने के लिए बुलडोजर संस्कृति कायम की जा रही है। उक्त बातें नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या 22 महंत अवैधनाथ नगर डुमरी निवासी समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष देवान यादव ने कही है। एडवोकेट यादव ने कहा कि गोरखपुर में पीड़ितों से मिलने जा रहे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव को रोकना योगी सरकार के सुशासन की कलई खोल रही है। समाजवादी पार्टी अब बाबा साहब राव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखती है। आने वाले चुनाव वर्ष 2027 में भाजपा के भ्रष्टाचार, महंगाई, उत्पीड़न और अन्याय का जवाब पीडीए देगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान सरकार होगी। जनता को अभिव्यक्ति की आजादी होगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी तथा संविदा की नौकरियों को खत्म की जाएगी। सुशासन होगा और हर कोई सुखी होगा। आगे कहा कि अखिलेश यादव में हर वर्ग को लाभ मिलेगा। डायल 112 दुर्घटना बीमा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य का लाभ बिना भेद सभी को दिया जाएगा। नफरत के बजाय भाजपा जन जन का विकास कराए, नहीं तो आज पीडीए सपा के नेतृत्व में जागरूक हो गया है और भय, भूख, गरीबी दूर करेंगे। देखिए, जिस तरह से बुलडोजर में लोग खड़ा होकर के और नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी का विरोध किए, यह स्पष्ट है कि यह बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जितने गुंडे थे वो थे। इसलिए कि लोकतंत्र में विरोध करने का भी तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए और यह लोकतंत्र की हत्या कल गोरखपुर में हुई है और मैं इस घटना की घोर निंदा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। सर, जिस पर धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा और संविधान की रक्षा, कानून की रक्षा का दायित्व हो और वह उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल हो तो महाभारत होता है। आपको याद होना चाहिए, जब राजा अंधा होता है तो द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है और साड़ी खींचने का परिणाम महाभारत होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपका घर गोरखपुर में, आप मुख्यमंत्री गोरखपुर में और आपका नेता प्रतिपक्ष गोरखपुर में इसलिए आ रहे थे कि व्यापारियों की तोड़ी गई दुकानों पे उनके दर्द को जाने, तो आपके ही गुर्गे और वो भी बुलडोजर पर सवार होकर, और दूसरा कोई नहीं, मेयर और विधायक अलोकतांत्रिक तरीके से परमिटेड रास्ते को, जो रास्ता प्रशासन ने परमिटेड किया था, उस रास्ते से जा रहे थे, रोके और कहे कि गो बैक। वह माता प्रसाद पांडे जी को नहीं कहे, वह इस देश के संविधान को कहे। यह उत्तर प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज है। यह योगी आदित्यनाथ जी महाराज को चैलेंज है कि आपके रहते आपके घर आने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है और उसको मजबूर किया जाता है नेता विपक्ष को कि धरना पर बैठ गए। बाहर समाजवादियों, अगर धरना नहीं होता तो शायद कल गोरखपुर में उन व्यथित व्यक्तियों के पास तक हमारे डेलीगेशन नहीं गया होता। तो हम समाजवादी लोग धारणा और प्रदर्शन में विश्वास करते हैं और अपनी सरकार जब होती है, समाजवादियों की सरकार होती है, तो प्रदर्शनकारियों को सुनते हैं और प्रदर्शनकारियों की समस्या को सॉल्व कराया जाता है। लेकिन यह सरकार जब कोई गलत काम होता है और प्रदर्शनकारियों के द्वारा पूछा जाता है तो गोली मारती है, पुलिस को लगा करके फर्जी मुकदमा लिखती है, जेल भेजती है और इस सरकार का यह कृत्य सर्वथा निंदनीय है। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वादे मोहब्बत के क्या हो गए और आप ही ने बनाई कुशीनगर की सूरत योगी जी और आप ही पूछते हैं कि क्या हो गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से चर्चित बुद्ध परिक्षेत्र में स्थापित यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको 2014 में हमारे देश के 56 इंच के सीना रखने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था, यह ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जहां से विदेशों से आवागमन नियमित होगा और किसान यहाँ के हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अब मैं तो आपके चैनल से कहूंगा कि अभी अभी तो वहां कुछ सफाई हुआ होगा, लेकिन शेष भाग को जाकर देखिए,
गाय और भैंस चर रही हैं। ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिलिट्री के लिए आरक्षित एयरपोर्ट को यात्री एयरपोर्ट के रूप में चला सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसलिए नहीं चल रहा है कि यहाँ बुद्ध के उपदेशक, शांति के संस्थापक भगवान बुद्ध का परिनिर्माण स्थल है। यहां से चलेगा तो बुद्धमय होगा, शांति होगी, और गोरखपुर से चलेंगे तो क्रांति होगी, जो माता प्रसाद पांडे जी के साथ हुई है। हाँ, चले गए हैं तो फिर कल माता प्रसाद पांडे जी के रास्ता को रोकने वाले कौन थे? कुशीनगर में आए दिन जो हत्या हो रही है वो कौन है? जो आए दिन खनन में पकड़ी जा रही है गाड़ियां, वो कौन है? सच्चाई तो यह है, अपराध की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अव्वल प्रदेश होने जा रहा है, और उसके बाद भी कुशीनगर जिला का तो कोई जवाब ही नहीं है। यहां तो आए दिन प्रत्येक थानों में आप जाकर के देख लीजिए, कहीं न कहीं आए दिन हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, और जो मार खाकर जा रहा है उसी को मुलजिम बनाया जा रहा है। इसलिए प्रभुत्वशाली लोग, वर्ग विशेष के दबंग लोग अपनी दबंगियत कायम करने के लिए कुशीनगर के पुलिस को मोहरा बनाए हुए हैं, और पुलिस के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और भय बना करके पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करके लोगों के अंदर दहशत पैदा करके वोट लेने का सिलसिला कायम करने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। देखिए, जो दो नौजवान मदेशिया वर्ग के मरे, यह जनपद में समझ लीजिए उस दिन शायद कोई भोजन किया होगा। वह लड़के इतने होनहार थे और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन दुर्घटना होती हैं, इसको रोकने का कार्य भी हमारी सरकार का है, हमारी पुलिस का है, हमारी व्यवस्था का है। तो उसको चलान करने का काम भी पुलिस व्यवस्था का है। लेकिन यहां तो सब भगवान भरोसे चल रहा है, जैसा चल रहा है। और रह गई बात सहायता देने की, तो विधायक जी कि चल क्या रही है, सरकार से कहेंगे, सरकार देगी तो न देंगे। अखिलेश यादव जी नहीं ना है कि 6 लोगों की बड़वारी परिवार की हत्या होती है और 6 बच्चों को जा करके प्रतिनिधि मंडल 50-50 हजार रुपया देता है, सरकार में तो नहीं है। संवेदना की बात है, जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। बेटी और बेटा का दर्द बेटी और बेटा वाले जानते हैं, और जिसको बेटी बेटा का दर्द ही नहीं है वो क्या सहयोग करेगा? देखिए, यादवों की हत्या तो आम हो गई है। यादव वो कौम है जो सबके लिए लड़ता है। अगर कहीं जुर्म और भय बना है तो सबसे पहले यादव के लोग चले जाते हैं। यादव बोल देता है, यादव सरकार से सवाल पूछ रहा है, अन्याय के खिलाफ यादव लड़ रहा है, तो यह सरकार तो लाठी गोली की है भाई। जो बोलेगा वो गोली खाएगा, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, मीडिया भी तो डरी स्वामी है भैया। मीडिया के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस पीट रही है। देखिए, आप आए दिन तो हो रहा है। अगर आप चले जाएं, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, आपके माइक को फोड़ दिया जाएगा। यह चौथे स्तंभ को भी घायल कर दिए हैं, लोकतंत्र को घायल कर दिए हैं। लोकतंत्र करा रहा है, भारत माता चिल्ला रही हैं कि ये क्या हो गया। जहां शांति और अमन होता था, आज व्यक्ति का व्यक्ति दुश्मन हो गया। कैसे हो गया? मैं बता दूं आपसे, इटावा की घटना, एक कथावाचक को इसलिए रात भर टॉर्चर किया गया, यादव परिवार का था। कथा सुनने वाले उसको बुलाए थे, और उन्हीं लोगों ने बुला करके, ब्राह्मणों का गांव था, और तथाकथित जो ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण नहीं, जिन ब्राह्मणों के अंदर नीच मानसिकता है, वे ब्राह्मण उस कथावाचक और उसके सहयोगियों की, इसमें एक अंधा भी है, और उसको पकड़ करके मारे पीटे, चूड़ काटे। चूड़ हिंदू धर्म का प्रतीक है, और ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को ही काट दिया। वो बता दिए कि हमें किसी धर्म से मतलब नहीं, हम चंदा और धंधा के ठेकेदार हैं, धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, और धंधाबाजों ने समाज को बांटने का काम किया है।
इस घटना की हम निंदा करते हैं। और देखिए दरियादिली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिनको आपने सताया, उनको उन्होंने गले लगाया और 50-50 हजार रुपया दे करके सम्मानित किए। आप तो नहीं करेंगे, आप तो किसी का नहीं करेंगे, आप अपने लोगों का नहीं करेंगे, दूसरे का क्या करेंगे। यादव सताने वाला चीज नहीं है, और जितना फुटबॉल को दबाएंगे ना, उसके दूना गति से ऊपर निकलेगा। यादवों को कोई रोक नहीं सकता है। यादव कृष्ण है, यादव बलराम है, यादव संविधान है और यादव संग्राम है। मैं उदय भान यादव, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कुशीनगर, अधिवक्ता सभा।